हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रीडम स्ट्रगल हैज मेनी अनसंग हीरोज सेज वाइस प्रेसिडेंट। फ्रीडम का मतलब आजादी और स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष या लड़ाई, और यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल कहने का मतलब है आजादी की लड़ाई। यहाँ पे एक वर्ड है अनसंग। अनसंग का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति हो जिसने बहुत कुछ इम्पोर्टेंट काम किए हों, बहादुरी के काम किए हों, लेकिन उसे जितना क्रेडिट मिलना चाहिए, उसे जितना फेमस होना चाहिए, वो उतना फेमस नहीं होता वो व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति के लिए ये अनसंग वर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ पे है अनसंग हीरोज। हीरो का मतलब वीर, बहादुर। तो अनसंग हीरोज कहने का मतलब हो गया ऐसे वीर जिनने बहुत बहादुरी के काम तो किए हैं, लेकिन वो उतने ज्यादा फेमस नहीं हैं। लोग उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। सेज वाइस प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा। यहाँ पे है सेज, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, पर न्यूज़पेपर की हेडिंग हो या सब हेडिंग हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, पर उसका हिंदी ट्रांसलेशन हम उस तरह से नहीं करते हैं। तो मतलब हो गया आजादी की लड़ाई के बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं, मतलब कि ऐसे वीर हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, जो उतने फेमस नहीं हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, मतलब कि ये बात वाइस प्रेसिडेंट ने कही। आगे है ऑब्जर्विंग दैट। यहाँ पे ऑब्जर्व का मतलब है रिमार्क करना, किसी चीज पे टिप्पणी देना, और यहाँ पे यूज किया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब हो गया टिप्पणी देते हुए, रिमार्क करते हुए। देयर वर मेनी अनसंग हीरोज इन फ्रीडम स्ट्रगल, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ऑन संडे सेड। यहाँ तक मतलब हो गया इस बात पर टिप्पणी देते हुए कि फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं। संडे को वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने कहा, इंडियन हिस्ट्री हैड बीन मैनिपुलेटेड एंड डॉक्टर्ड टू क्रेडिट ओनली सर्टेन इंडिविजुअल्स इन द मूवमेंट। यहाँ पे मैनिपुलेट का मतलब है किसी चीज में हेर फेर करना, और डॉक्टर शब्द का मतलब होता है किसी चीज में मिलावट करना, मतलब कि उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहने देना, उसमें कुछ और सच्ची झूठी बातें मिला देना। क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय देना, किसी को वैल्यू देना, और इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति। मूवमेंट यानी कि आंदोलन, ये आजादी वाले मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पार्ट सेड के बाद शुरू हो रहा है वहां पे सब्जेक्ट है ये इंडियन हिस्ट्री, और इसका वर्ब है मैनिपुलेटेड एंड डॉक्टर्ड। अब यहाँ पे है हैड बिन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है मैनिपुलेटेड एंड डॉक्टर्ड, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन, और मतलब हो गया कि भारतीय इतिहास में हेर फेर कर दी गई है, मिलावट किया जा चुका है। किस लिए? टू क्रेडिट ओनली सर्टेन इंडिविजुअल्स। आंदोलन में सिर्फ कुछ व्यक्तियों को क्रेडिट देने के लिए, मतलब कि कुछ खास लोगों को श्रेय देने के लिए हिस्ट्री में मिलावट कर दी गई है, वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हैड बिन का यूज किया गया है क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेड, वो पास्ट में है, इसलिए आगे हैड बीन का यूज किया गया है। आगे है एड्रेसिंग एन इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम, और एड्रेस का हिंदी मतलब तो होता है संबोधित करना। आप साधारण शब्दों में उसको भाषण देना भी कह सकते हैं, और यहाँ पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तो इसका मतलब हो गया भाषण देते हुए, एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए, इसी को लिखा जाता है एड्रेसिंग एन इवेंट। ऑन द ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, ऑफ द 138th बर्थ एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का मतलब वर्षगांठ, ऑफ राजा महेंद्र प्रताप हियर मिस्टर धनकर सेड। यहाँ तक मतलब हो गया यहाँ राजा महेंद्र प्रताप की 138th बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए मिस्टर धनकर ने कहा, व्हाट अ ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस, व्हाट अ ट्रेजेडी। ट्रावेस्टी का हिंदी मतलब वो उपहास होता है, मतलब कि अगर किसी चीज की क्वालिटी जैसी होनी चाहिए वैसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत खराब है, तो उसे ट्रावेस्टी कहते हैं। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और व्हाट एक एक्सप्रेशन है जो यूज किया जाता है जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी हो या खराब हो या बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो, उसके लिए आप इस तरह से आम बातचीत में कहते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, मतलब कि कितना अच्छा दिन है। इसी तरह यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन की तरह यूज किया गया है, व्हाट अ ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस, यानी कि ये न्याय का कैसा मजाक है। व्हाट अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना, दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, तो व्हाट अ ट्रेजेडी मतलब कि क्या दुर्भाग्य है।
आगे है वी आर इन द 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। हम अपनी आजादी के 75th ईयर में है, मतलब कि 75वें साल में हैं। वी हैव फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड टू रिकॉग्नाइज सच हीरोइक फीट्स ऑफ दिस ग्रेट मैन। फेल का मतलब नाकाम होना, तो हम नाकाम हो चुके हैं, और मिजरेबली फेल्ड कहने का मतलब कि बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। टू रिकॉग्नाइज, यहाँ पे रिकॉग्नाइज का मतलब है मान्यता देना, सम्मान देना, और फीट का मतलब होता है वीरता भरे काम, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। और हीरोइक फीट कहने का मतलब हो गया बहादुरी वाले, वीरता के काम। ऑफ दिस ग्रेट मैन यानी कि इस महान आदमी के। अब इस पूरे पार्ट को एक बार देखें तो मतलब हो गया, मिस्टर धनकर ने कहा, ये न्याय का कैसा मजाक है, क्या दुर्भाग्य है, हम आजादी के 75वें साल में हैं, हम फेल हो चुके हैं, बुरी तरह फेल हो चुके हैं इस महान व्यक्ति के बहादुरी भरे, वीरता के कामों को सम्मान देने में। ये यहाँ पे जो दिस ग्रेट मैन है वो राजा महेंद्र प्रताप के लिए लिखा गया है। आगे है, आवर हिस्ट्री हैज नॉट गिवन हिम द प्लेस विच ही डिजर्व्स। डिजर्व का मतलब होता है किसी चीज के लायक होना, तो मतलब हो गया हमारे इतिहास ने उन्हें वो स्थान नहीं दिया है जिसके वो लायक हैं, जो वो डिजर्व करते हैं। फाउंडेशंस, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव या आधार, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। ऑफ आवर इंडिपेंडेंस यानी कि हमारी आजादी के आधार, आर बिल्ट अपॉन सुप्रीम सैक्रिफाइसेस ऑफ पीपल लाइक राजा महेंद्र प्रताप सिंह। बिल्ड का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, और यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है बिल्ट। और सुप्रीम का मतलब होता है उच्च, सर्वोच्च, मतलब महान जैसा कुछ कह सकते हैं। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ये फाउंडेशंस, बिल्ट है इसका मेन वर्ब, और यहाँ पे आर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये बिल्ट, तो ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन हो गया। और मतलब हो गया कि हमारी आजादी के आधार राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोगों के महान बलिदानों पर बने हुए हैं, निर्मित हैं। एंड अदर अनसंग हीरोज और नॉट सो वेल संग हीरोज। नॉट सो वेल का मतलब होता है उतना अच्छा नहीं, तो नॉट सो वेल संग हीरोज का मतलब हो गया वैसे हीरो जो बहुत अच्छे से फेमस नहीं है, जिनको बहुत अच्छी वैल्यू नहीं मिली है। अब ये लाइन भी ऊपर के कंटिन्यूएशन में ही थी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह और अनसंग हीरोज या उतने अच्छे से जो फेमस नहीं है वैसे हीरोज के बलिदानों पर। आगे है, इट इज अनबियरेबल। अनबियरेबल का मतलब होता है असहनीय, मतलब जिसे बर्दाश्त न किया जा सके। पेन ऑन आवर कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, और पेन का मतलब हो गया पीड़ा या कष्ट। तो इस लाइन का मतलब हो गया ये हमारे अंतरात्मा पर असहनीय पीड़ा है या कष्ट है। एंड आई एम श्योर, श्योर का मतलब अस्वस्थ। वी हैव टू ब्रिंग अबाउट बिग चेंज। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन होता है हैव टू, मतलब कि कोई काम करना पड़ेगा, तब उस केस में हम ये हैव टू यूज करते हैं। ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, मतलब किसी चीज को घटित कराना, किसी घटना को होने का कारण बनना। तो मतलब हो गया, और मैं श्योर हूं हमें एक बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। चेंज का मतलब बदलाव। ही एडेड, उनने आगे कहा या आगे जोड़ा। आगे है, राजा महेंद्र प्रताप वाज अ फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर का मतलब स्वतंत्रता सेनानी। राइटर यानी कि लेखक, एंड प्रेसिडेंट इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब हो गया राजा महेंद्र प्रताप एक स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट थे। विच सर्व, सर्व का मतलब होता है सेवा देना। एज द इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब तो होता है देश निकाला या निर्वासन, पर यहाँ पे सेंस वैसा नहीं है। अब ये इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है क्या एग्जैक्टली आप गूगल कर लें। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी और हमारा ट्रैक भी चेंज हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। द फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। फ्रॉम काबुल इन 1915 में। अब यहाँ पे जो विच है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लिखा गया है, और इस पार्ट का मतलब हो गया जिसने 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान काबुल से इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल की तरह सर्व किया था, सेवा दी थी। आगे है, ही एक्सप्रेस्ड। ही यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना, जताना।
तो उनने जताया। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। ओवर द वे हिस्ट्री वॉज मार्क, यहाँ पे मार्क का मतलब है लिखना और द वे कहने का मतलब है जिस तरीके से। आगे है बाय द अनफॉर्चुनेट टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति या आदत और अनफॉर्चुनेट कहने का मतलब है दुर्भाग्यपूर्ण। ऑफ ओवरलुकिंग, ओवरलुक का मतलब होता है नजरअंदाज करना। सर्टेन का मतलब कुछ या खास भी कह सकते हैं। नेशनल हीरोज, यहाँ पे नेशनल हीरोज उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए लिखा गया है, तो मतलब हो गया कुछ नेशनल हीरोज को नजरअंदाज कर देने की दुर्भाग्यपूर्ण टेंडेंसी के द्वारा जिस तरह से हिस्ट्री मार्क की गई, उनने उसके ऊपर अपनी चिंता जताई। आगे है वी कैनॉट अलाउ आवर हीरोज टू बी डाउनसाइज्ड। अलाउ का मतलब होता है कोई चीज होने देना और डाउनसाइज का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू कम करना। मतलब हो गया हम हमारे हीरोज की वैल्यू कम होना अलाउ नहीं कर सकते हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ देम, आज हम उनमें से एक की चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक मतलब कि नेशनल हीरोज में से एक की चर्चा कर रहे हैं। इट इज इम्परेटिव, इम्परेटिव का मतलब होता है बहुत जरूरी। टू प्रेजेंट अनवार्निश्ड हिस्टोरिकल अकाउंट्स, यहाँ पे अकाउंट्स का मतलब है लिखी हुई बातें और हिस्टोरिकल अकाउंट कहने का मतलब हो गया कि जो भी पास्ट के समय के बारे में लिखी हुई चीजें हैं उनको कहेंगे हिस्टोरिकल अकाउंट्स। और अनवार्निश का मतलब होता है बिना किसी मिलावट के, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बिना किसी हेरा फेरी के। तो इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब होता है जलाना, मतलब यहाँ पे मोटिवेट करने के सेंस में यूज किया गया है इग्नाइट। पैट्रियोटिक का मतलब हो गया देशभक्तिपूर्ण। फर्वर, फर्वर का मतलब होता है जोश। फॉर दिस जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशंस ही सेड, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, फ्यूचर मतलब कि भविष्य। तो इस पार्ट का मतलब हो गया इस जनरेशन के लिए और फ्यूचर जनरेशंस के लिए देशभक्ति वाली जोश को जलाने के लिए, मतलब कि उस चीज को मोटिवेट करने के लिए जनरेशंस में ये बहुत जरूरी है कि अनवार्निश्ड हिस्टोरिकल अकाउंट्स प्रेजेंट किए जाएं। मतलब कि हिस्ट्री की ऐसी बातें सामने ली जाएं जो सच्चाई भरी हों, जिसमें सारे जो नेशनल हीरोज हों उनने जो भी काम किए हैं उनको बिना हेर फेर के बताया गया हो। ऐसे हिस्टोरिकल अकाउंट्स को प्रेजेंट करने की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए, नए वर्ड्स सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।